दिव्य सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था की तरफ से आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और एक गुजारिश मैं पहले ही कर दूं, आपके पास चलित यंत्र है, चलित दूरभाष यंत्र है, संपर्क यंत्र है, आपके पास संप्रेषण का यंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वर हैं। उन स्वरों को कुछ देर के लिए सुप्त अवस्था में डाल दें या शांत ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा। खैर आगे चलते हैं। आज तकरीबन 30-35 सालों से संजय त्रिपाठी रंगमंच में सक्रिय हैं और जैसा होता है कि धीरे धीरे कोई हल्का सा बीज पड़ता है, फिर बीज का विकास होता है, वो कली बनता है, कली के बाद फूल बनता है। तो उस तरह से उन्होंने धीरे धीरे अपनी संस्था दिव्य सांस्कृतिक संस्था स्थापित की और आज तकरीबन 15-20 साल से उस संस्था के साथ भी काम कर रहे हैं। और अगर आप लोग को ये बात अच्छी लगी हो तो आप लोग अपनी शिरकत इसमें करें। किस तरीके से करना है, बहुत समझदार आदमी के साथ। देखिए, अक्सर ये होता है कि हम लोग कह इसलिए देते हैं इन बातों को कि ज़रूरी हो जाता है और दर्शक के भी हौसला अफजाई होती है। तो उसी हौसला अफजाई से मैं एक शेर हमेशा पढ़ता हूँ, आज फिर पढ़ दे रहा हूँ कि अगर आज के प्रदर्शन में इससे भी कम लोग होते तो मुझको कोई सदमा नहीं होता। आज के इस प्रदर्शन में इससे भी कम लोग होते तो मुझे कोई सदमा नहीं होता, क्योंकि नगीनों की दुकानों में कभी मजमा नहीं होता। एक बार अच्छे से बजा दीजिए, मालूम है अब ऐसा भी नहीं कहा था कि बजाते हैं। उधर जो सीट में उस तरफ की सीट के हमेशा देखा करता हूँ। उधर बचपन में मैं भी मतलब रंगमंच का जब बचपन था तो वहीं बैठता था, छेड़खानियाँ करा करता था। तब विजय वास्तव वगैरह विजय भाई वगैरह करते थे। खैर, तो आज का नाटक है टेसू। इसके लेखक और निर्देशक हैं वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता और तकरीबन 50-55 या इससे भी ज़्यादा के वक्फा है उनका, और वो शायर भी हैं, नरेंद्र पंजवानी जी। और इसके प्रस्तुतकर्ता संजय त्रिपाठी हैं। टेसू फूल आप सब जानते ही हैं। देखिए, लेकिन टेसू फूल खास इसलिए हो जाता है कि ज़्यादातर फूल तो देवताओं के चरणों पर अर्पित किए जाते हैं। टेसू फूल के बारे में कहा जाता है कि इसकी 1000 फायदे हैं। मतलब इसका जो आयुर्वेदिक महत्व है बहुत। दर्द अगर होता है तब भी काम करता है। दूसरी बात ये, अगर पेट में सूजन हो तब भी काम करता है। यानी शरीर की बहुत सी विभिन्न प्रकार की दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जो इसका सबसे खास बात है इसकी कि जब समाप्त होने पर भी ज़्यादातर फूल जब मुरझा जाते हैं तो उनको किनारे कर दिया जाता है। लेकिन इस फूल की खास बात ये होती है कि ये उसके बाद भी जब सुप्त अवस्था में आ जाता है, मुरझा जाता है, तब भी अपना रंग छोड़ता है और आने वाला है 1.5 महीने बाद। कहा जाता है परंपरा अनुसार अगर इसके फूलों से होली खेली जाए तो बहुत शुभ होली होती है। एक बात की बहुत बड़ी हमको सीख देता है फूल कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, मरने के बाद अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अगर मेरी खाल को भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसका भी इस्तेमाल करा देता है। यही शायद इस नाटक का कुछ सार है जो नरेंद्र जी ने लिखा। इसका भी कुछ सार ऐसे ही है कि आपको हमेशा तपने के बाद ही चीज़ें मिलेंगी, तपे बिना कुछ नहीं होगा। तो आइए तप का जो पहला, किसी भी तप को शुरू करने से पहले देवताओं का आह्वान करते हैं। और देवताओं के आह्वान के लिए जो प्रतीकात्मक रूप में हम लोग क्या करते हैं कि दीप प्रज्वलित करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं अनुरोध करूंगा अंकुर सक्सेना से, मैं मिराज भाई से अनुरोध करूंगा, मैं नीरज जनशब्द जी हैं उनसे अनुरोध करूंगा, और मैं अनुरोध करूंगा विपिन से कि वो मंच पर आए।
विपिन नहीं है क्या? नीरज जी भी नहीं है। अरे विराज भाई, मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था आप आइए। ये नहीं था कि 2 लोग और नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। और नरेंद्र भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी कुछ पढ़े। और दीप प्रज्वलन का शुरुआत, दीप प्रज्वलन का दीप। संजय त्रिपाठी अगर हो तो वो भी थोड़ी देर के लिए आ जाए। वही नीरज जी बहुत सही समय पर आप आए। आप दीप प्रज्वलन में आइए, इधर आइए, इधर दीप प्रज्वलन में आइए, आइए नीरज जी। हाँ हाँ, अरे हाँ सिंह साहब आइए, आइए प्लीज। अरे आइए सिंह साहब आइए। तो आप दोनों लोग आ जाइए, अनामिका भी आ जाए, आप भी आ जाइए प्लीज। आप दोनों लोग आइए। इनका नाटक तो इन्हीं संभाला। अरे तो आज आप संभालिए आके ना, आप भी तो आइए। और पूर्णिमा का पर्व है आज, तो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि फूलों की जगह क्यों ना तुलसी के पौधे आप अतिथियों को भेंट करें। संजय आप से गुजारिश करिए हमारे अतिथियों को तुलसी के पौधे भेंट। सर अभी आप पंच करेंगे आ रहे सेंट्रल स्टेज में आ जाए करके आप पहुंचे। नरेंद्र भाई आप चाहें तो नाटक में जा सकते हैं अब, क्योंकि मुझे मालूम है निर्देशक का दर्द क्या होता है। जब तक नाटक शुरू नहीं होता तब तक उसके परेशानी विराज भाई को अंकुर, इतने सालों से अंकुर को रखा करते देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सिंह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चाहें तो अपना स्थान अब ग्रहण कर सकते हैं। तो परंपराओं का निर्वहन के बाद ये होता है कि जल्दी से नाटक शुरू कर दिया जाए। और अभी जो गज़ल एक बज रही थी आखिरी में कि दिल में कोई लहर सी उठी है भी, ताज़ा हवा चली है भी, तो ताजगी को बनाने के लिए युवाओं से अपनी कथा को कहने की शुरुआत करेंगे, लेकिन जो सार है उसको पकड़ के जरूर जाइएगा। विभिन्न विभिन्न रंग हैं इसमें। और तकरीबन ये नाटक आज से 45, 48 या 50 साल पहले नरेंद्र जी ने लिखा था और इसका सन 77 में मंचन हुआ था रविंद्रालय में। उसके बाद इस नाटक ने पूरे देश में बहुत नाम कमाया, बम्बई वगैरह तक गया। मुंबई के ड्रामा कंपटीशन में इसको पुरस्कृत भी किया गया। इत्तेफाक से जैसे कहते हैं कि पुराने नाटक जब हो जाते हैं तो उनके कुछ लोग छूट जाते हैं,
तो अब जिन लोगों ने इस नाटक में शिरकत की थी उसके शायद 2 ही लोग अब हैं, एक तो निर्देशक और एक शीतल मुखर्जी दादा थे, वो इसमें थे। बाकी भी होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद 2 ही लोगों का जहाँ तक मैं क्यों मैंने भाई। तो नाटक का आनंद लेते हैं, लेकिन मोबाइल से जरूर स्विच ऑफ कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आइए सबसे पहले आपको इस नाटक के कुछ पात्रों से आपका परिचय कराते हैं। ये है श्रीमान राम टेसू, पढ़े लिखे शायर। इश्क इनका तखल्लुस है, यार दोस्त इन्हें टेसू कह के बुलाते हैं। बात बात पर शेर कहना इनकी आदत है, मना करने पर भी ये जनाब शेर सुनाकर ही दम लेते हैं। इनकी बालों की तरह इनका व्यक्तित्व भी बहुत ही उलझा हुआ है, आज तक इनको कोई समझ नहीं पाया। और ये है श्रीमान उदय प्रकाश। वाह क्या नाम है और क्या काम है। नाम तो उदय प्रकाश है, लेकिन हमेशा अस्त रहते हैं। ये जनाब भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौकरी इन्हें भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, इसका एक स्पष्ट कारण तो आप देख ही रहे हैं। कम से कम एक कहावत को तो सच कर रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और ये है श्रीमान प्रभा शंकर जी। उन दोनों की तरह ये साहब भी पढ़े लिखे बेकार हैं, लेकिन हाँ डांस वो बढ़िया करते ये जनाब। ये जनाब खुद को उन दोनों से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, और हाँ कमाने की चिंता उन दोनों से अधिक इन साहब को है। ईश्वर के टपकाए ये तीनों युवक घनिष्ठ मित्र हैं, तीनों एक साथ ही रहते हैं। तीनों को ही नौकरी नहीं मिली, क्योंकि इनके पास न तो कोई सोर्स है और ना ही कोई एक्सपीरियंस। कभी कभी कोई काम करते भी हैं तो अपनी एकाध बेवकूफ़ियों के कारण उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। इन्होंने आज तक कोई भी काम सीरियसली पूरा नहीं किया है, और इनकी सभी बेवकूफ़ियों का एक ही गवाह है, इनके घर का नौकर देवानंद गांधी। ये तीनों शॉर्ट में से डीजे कह के बुलाते हैं। ये भी इन्हीं तीनों की तरह नमूना। अब ये क्या चीज़ है, ये आगे चल के आप स्वयं देख लीजिएगा। शेर तो पूरा हो गया है, एक शब्द नहीं अच्छा लग रहा है। मेरा दिल विल बहुत कॉमन है, सब 90s में यूज करते थे सब। मेरी जान नहीं यार, सब बड़े बड़े राइटरों ने अपने नाम पे पेटेंट करा रखा है। जान, जाने मन, ये लिख दिया, सब कहेंगे कॉपी मार दिया। मेरी रूह आकबत तक न पहुंच पाएगी। इंतकाम साले नहीं पहुंच पाएगी तो मैं जबरदस्ती पहुंचा दूंगा। नींद हराम कर दी साले ने। साला मैं भी क्या प्लान बना रहा था, सब गुड़ गोबर कर दिया साले ने। छी, शायर की औलाद का बखत। हम दोनों को अंदाजा नहीं है भविष्य के कितने बड़े शायर का अपमान कर रहे हो। यार प्रभा देखो, एक ताजा ताजा शायरी लिखी है, अभी अभी भाप निकल रही है इससे, इतनी ताजा है। सुनो यार। सुधार होता
सुन रहा हूँ, उठाओ। जूता उठाए तो सुनोगे? उठाओ भी, सुन रहा हूँ। ए नवाब जा तमीज उठा कर दो हाथ में। कर लो अपमान बेटा। अब सुनाए? बको यार। मेरी रूह आकबत तक न पहुंच पाएगी, इंतकाम अपना लेने जमी पे लौट आएगी। कैसा है? अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो आगे सुनो। इसमें 3 गलतियां थी। 3 गलतियां? हाँ। कौन कौन सी? पहली बात तो ये लिखकर पढ़ा गया। और कैसे पढ़ा जाता है? तुमको पता नहीं क्या? तो दूसरी गलती बताओ। दूसरा गलत समय पर पढ़ा गया। अब तीसरी भी बक ही दीजिए। तीसरा पढ़ने लायक ही नहीं था। पढ़ने लायक नहीं था, शेर सुनने की तमीज नहीं है। राम टेसू यानी इश्क लखनवी साहब, अब मेरी बात सुनो। आप भविष्य चिंता छोड़िए और अपने वर्तमान के बारे में सोचिए। ये जो बेमतलब की शायरियाँ लिखते रहते हैं ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सीरियस हो जा जीवन में। अरे हम लोग को नहीं देखते हो, 24 घंटे किसी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि 4 पैसे कहीं से कमा लें, और आप है कि शेरो शायरी चक्कर में पड़े हुए हैं। पड़े हुए शायरों के कदरदां हर जगह पड़े रहने दो उनको, पड़े रहने दो। ठीक है भाई, पड़े हुए हैं पे याद आया, सुन लो यार। पड़े रहने दो, कोई मतलब नहीं। मुझे अब समझ में नहीं आता यार, तुम सब छोड़कर कुछ हमारी छोड़ो, मेरी तरह सोच। क्या समझे? समझा क्या? मेरी रूह आकबत तक न पहुंच पाएगी, इंतकाम अपना लेने जमी पे लौट आएगी। इश्क मोहब्बत न करना जमाने में है दोस्त, हर सू तेरे जज्बातों की हंसी उड़ाई जाएगी। अगर अब एक बार ऑनलाइन बोली तो पॉलिश का जूता तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। इन जंगलियों के साथ फंस गया, समझ में नहीं आता। एक ये है, इनको सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं। ओ प्रभा। प्रभा नहीं, इट्स अ प्रभा शंकर, समझे? सालो, किस जन्म की दुश्मनी निकाल लो तुम लोग। यूं तो लेन देन नसीब में ही नहीं है। नींद में लेन देन कर रहा था, वो भी हजम नहीं हुआ तुम लोगों से। लेन देन क्यों जगाया इसको? सॉरी। हाँ यार, अच्छी खासी रकम हाथ लगी थी। रकम? हाँ क्यों रकम। जगाया इसको? सॉरी भाई, सॉरी। क्या हुआ भाई? यार 500 की नोटे। 500 की नोटे? क्यों जगाया इसको? भाई दूसरी बात, सॉरी यार। 1 लाख की गड्डियां। 1 लाख की? सॉरी भाई, सॉरी। यार एक पार्टी से 3 लाख रुपए ले चुका था और बाकी 2 लाख लेने ही वाला था। ये है यार, जगा दिए उसको। अब जब पैसों की बात निकली है तो मेरी पगार की बात हो जाए। सत्यानाश तेरा। तो खाना कौन बनाएगा? इंसाफ के शेर खाएंगे आप? लगे रहो, राम भली करेगा। वाह। एक बात समझ में नहीं आती है। कौन सी बात? यही कि मैं तुमको सैलरी तो दे नहीं पाता हूँ। कोई नई बात तो है नहीं। अरे तो छोड़कर चले क्यों नहीं जाते हो? मूर्ख समझे हैं क्या है? अरे आज के समय में रहना और खाना कहाँ फ्री रखा है। क्या करूँ, हर औरत तरह आगे फुसुर फुसुर कर रहा है, चला क्यों नहीं जाता है? ठीक है, आज ही चला जाता हूँ। निकालिए मेरी सारी बकाया धनराशि, निकालिए। पगार, सैलरी, तनख्वाह, मजदूरी, जो भी समझे आप लाइए, निकालिए। पगार, तनख्वाह, मजदूरी? क्या हमको पर्यायवाची सिखा रहे हो क्या? सैलरी के? सैलरी इंग्लिश में बोले। सैलरी। प्रभा, देखो यार, तुमसे कुछ पूछना चाह रहा। देखो, अरे तुम बता देते यार, क्या हुआ? तनख्वाह। देखो अभी कोई काम शुरू करने वाला हूँ, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी जल्दी जल्दी तुम्हारी तनख्वाह तुमको दे दूंगा। ये जल्दी जल्दी सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। अरे कान पक गए? बताया क्यों नहीं? दवाई क्यों नहीं डाली? डाली थी और पक गए। क्या डाला था? आपके शेर। वाह, लगे रहो, राम भली करेगा। तुम परेशान मत हो, प्रभा जल्दी ही कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है। क्यों चुटकी में तुम्हारी तनख्वाह, सैलरी, पगार सब चुकता कर देगा। वो तो सब ठीक है, मेरी बात एक समझ में ये नहीं आती कि आप लोगों को रेस्टोरेंट चलाने का ऑफर मिल रहा था तो आप लोगों ने ठुकरा क्यों दिया? अरे संभालता कौन यार? अरे आप 3 लोग थे, साथ में मैं भी लग जाता। परेशानी किस बात की थी? मैं बताता हूँ परेशानी किस बात की थी। अगर इन जनाब को वहाँ बिठाते ना तो जनाब दुकान पे मुफ्त में सबको चाय पिलाते, अपने वाहियात शेर सुना कर वाहवाही लूटते। अच्छा, हाँ, इन दोनों से ज्यादा तो काबिल आप भी थे, आप क्यों नहीं बैठे वहाँ? अरे मैं काबिल, वो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं बैठा इसलिए क्योंकि मेरे पास दरअसल वो इनके स्टैंडर्ड का काम नहीं था। हाँ तो क्या गलत किया है? लोग क्या बोलते कि इंजीनियरिंग करने के बाद काम किया तो कहेगा चाय पकौड़ेगा। वाह, लगे रहो, राम भली करेगा। वाह, क्या कमाल की उड़ान है।
मेरी तनख्वाह तो दे नहीं पाते और काम करेंगे स्टैंडर्ड का। एक बात पूछूं आपसे, यहाँ पे जो मैं नौकरी कर रहा हूँ क्या ये मेरी वो स्टैंडर्ड का है? नहीं क्या स्टैंडर्ड? हाँ स्टैंडर्ड, भाई इंग्लिश नहीं आती है? नहीं है, नहीं है। फिर भी कर रहा हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी नेता और अभिनेता पैदाइशी नहीं होता और ना ही ऊपर वाले से लिखवा कर आता है कि मैं नेता बनूंगा कि अभिनेता। समय बड़ा बलिहारी है। यहाँ तो लोग ना जाने कैसे कैसे काम करके नेता और अभिनेता बने जा रहे हैं। मैं भी इस उम्मीद पे लगा हूँ। खैर आप बाबा की जय, ज्ञानी बाबा की जय। खैर आप छोड़िए, ज्ञानी बाबा बता रहे हैं। आप दोनों अगर नहीं बैठ सकते थे तो कम से कम ये उदय बाबू को तो वहाँ बैठा देते। हाँ सोचो, इस तरह बैठते वहाँ भगवान ही मालिक था उस रेस्टोरेंट का। जहाँ ऐसे दुकानदार होंगे ना, ऐसे मैनेजर होंगे ना, वहाँ दुकान क्या दुनिया चलना बंद हो जाएगी। दुनिया चलना बंद हो जाएगी। साले पर अबे क्या अरे रुको यार, अरे रुको। कितनी बढ़िया पिक्चर चल रही थी, पता नहीं कौन घंटे लगा। अरे वही शंकर होगा, अपने चाय पार्टी का पैसा लेने आया है। पहले भी 2 बार आ चुका है। हमारा नाम पूछो तो बता देना, मैं घर में नहीं हूँ। अरे तो मैं क्यों बताऊं? क्यों डर रहे हो? क्यों डरो? शंकर ये ना कोई भूत है। खोल दरवाजा इसकी। हाँ, खोल देते हैं क्या? बुलाकर आज बात करेंगे। खोल ऐसी हरिओम साईं, हरिओम केड़ो हाल है? जी अरे आई मीन हरिओम बालक कैसा है? ठीक है नी? ओ हरिओ, आइए। आ तो गए। अरे साहब आ जाइए, कोई नमूना। मेरा मतलब कोई साहब मिलने आए आप लोगों से। भाई आइए। भाग जाते हैं डर के, पता नहीं कहाँ। साहब हाँ आइए। नमस्ते सर। हरिओम भाई, हरिओम हरिओम। और महाराज मैं आपको बालक दिखाई देता हूँ। सर आपको किससे मिलना है? अरे साईं हम तुम्हारा नेबर है। नेबर समझता है नी? पड़ोसी। अरे हमारा नाम भगवान दास ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी? आप अभी तक ब्रह्मचारी हैं? अरे सॉरी, आई बेग योर पार्डन। अरे आप जैसे लोग ही तो इस देश की जनसंख्या को थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं। और वैसे भी अकेले रहने के जो फायदे हैं वो विवाहित जीवन में कहाँ? क्यों? साईं ये थोड़ा कड़क है क्या? डोंट माइंड। इसका मतलब है ही इज हैप्पी दैट आवर नेबर सिंगल नॉट मैरिड। हाँ। अरे साईं पर हम सिंगल नहीं है, हम तो मैरिड है नी। अरे हमारा तो 6 चिल्ड्रन, मतलब 6 बच्चा भी है नी। लेकिन अभी अभी तो आपने अपना नाम ब्रह्मचारी बताया है। अरे साईं एक्चुअली हमारा जो असल नाम था नी भगवान दास वातवाड़ी था। ओहो, आपके उच्चारण पर यह सरनेम सूट भी करता है। फिर इसे बदलने का औचित्य क्या है महोदय? अरे साईं इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो स्टोरी आएगा जरूर। आप सब सुनेगा नहीं? हाँ, डीजी को भी बुला लेते हैं। मेरे शेर तो सुनता नहीं, इनकी स्टोरी ही सुन ले। डोंट वरी, मैं काम यहाँ अंदर करता हूँ, मेरे दोनों कान वहीं बाहर हॉल पे टंगे रहते हैं। लगे रहिए, राम भली करेगा। अरे साईं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ नहीं, वो कह रहा आप लगे रहिए, राम भली करेगा। अबे इसे आंग्ल भाषा अंग्रेजी अधिक समझ में आती है, समझे? अरे मैं हूं ना, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा हमारा स्टोरी। अरे साईं शादी के बाद हमारा बीवी ने पहला डिलीवरी में ट्रिपलेट्स 3 लड़कों को पैदा किया साईं। असंभव। व्हाट? नहीं सर, कुछ नहीं। यू प्लीज गो अहेड। अब साईं शादी का 3 साल बाद हम और हमारा वाइफ ने ये फील किया कि एक लड़की का कमी है। तो हमारा वाइफ ने हमको एडवाइस किया कि आई डोंट यू अडॉप्ट वन डॉटर फ्रॉम ऑर्फनेज। एक लड़की का कमी है तो गोद ले लेते हैं नहीं। अरे हमने कहा ऐसे कैसे गोद ले लेते हैं नहीं, तुम है नहीं, व्हाई डोंट यू गिव इट ट्राई। अरे पैदा कर लेते हैं नहीं। बस दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। अरे साईं सबसे बड़ा भूल कर दिया, यू नो, सबसे बड़ा भूल कर दिया हमने। ओहो, क्या हुआ सर? दूसरे प्रसव के बाद आपकी पत्नी का देहांत? अरे चंद्रा कहीं का कैसी बात करता है? कुछ नहीं सर, यू प्लीज कंटिन्यू। अच्छा ओके। अरे आफ्टर दैट क्या हुआ पता है? अरे हमको कैसे पता? आपने भी सूचित ही नहीं किया। कर रहे हैं सूचित, तुमको बड़ी जल्दी। सर यू प्लीज। अरे उसके बाद हमारा वाइफ ने फिर से डिप्लेट किया। अरे इस बार 3 लड़कियां। She gave me 3 daughters. Now I have 3 sons and 3 daughters. So how did you find my story? सर परफेक्ट फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड सर।
अबे यार मतलब की बात तो पूछो, किस कारण आगमन हुआ इनका? सर हाँ। आप यहाँ किसी काम से आए थे ना? अरे साईं मेन बात तो पता नहीं भूल गया साईं। अरे एक्चुअली वी आर शाटा फाटर। अरे घर का किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है। नहीं ओ प्यास लगी है तो ऐसा कहिए ना यार, कैसा रक्त पिपासु है। साड़ी कुछ नहीं। अरे डीजी जरा एक गिलास पानी लाके दो यार इनको। बोतल दिख रही हाथ में? हाँ वो नहाने के लिए पानी मांग रहे हैं। Am I right, sir? अरे राइट। अरे इफ यू कैन स्पेयर 2-3 बकेट्स ऑफ वाटर, अरे आपका लख लख मेहरबानी होगा साईं। क्या सर, क्या कैसी बात कर रहे हैं सर? इट इज आवर प्लेजर सर। डीजी, अबे डीजी, अंकल क्या 2-3 बाल्टी पानी पहुंचा दो। कैसे लिखता है? अरे मेरा जा पुटला। अरे भैया ये कैसा सब सामान रखता है भाई? कुछ नहीं सर, ये तो बस ऐसे ही। मैं बताता हूँ, ये हम लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए रखते हैं। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेफ्टी सेफ्टी के लिए रखता है। जी हाँ, बस एहतियातन। हाँ सर, आजकल वो पिस्टल का लाइसेंस तो मिलने से रहा, इसलिए बस इसी से काम चला रहे हैं। अरे साईं तुम्हारे मोहल्ले में सबका गुंडा बदमाश मरवाली रहता है क्या इधर? नो सर, नो। इस मोहल्ले में तो सब ईमानदार और शरीफ लोग रहता है। अरे साईं तो फिर ये सब क्यों रखता है भाई? जी उनको ईमानदार रखने के लिए। ओ इंटरेस्टिंग। अरे वैसे तुम सब करता क्या है? सर्विस नल्ले हैं। सर अभी तो बेकार हैं, नौकरी की दरकार है, कोशिश जारी। अरे साईं जब कोशिश करता है तो फिर बेकार क्यों बोलता है? अजी महोदय बेकार ना कहें तो फिर क्या कहें? अरे माय डियर इफ यू आर ट्राइंग नो। Yes. अरे तो फिर बेकार क्यों बोलता है? अरे तुम तो वो है नहीं वो उम्मीदवार। यस राइट उम्मीदवार है नहीं उम्मीदवार। अरे सर उम्मीदवार कहें या बेकार कहें, लेकिन असल बात जो है कि हम लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। क्योंकि नौकरी उन्हीं को मिलती है जिनके पास एक्सपीरियंस और सोर्स होता है, और जो हमारे पास है नहीं, नदारत है। गारंटी भी कौन लेगा? अभी ले रहा है तुम्हारी गारंटी अंदर आके। ये बहुत बोल रहे हैं। प्रॉब्लम कॉमन हो गया है साईं, प्रॉब्लम कॉमन। अरे वेट साईं वेट। अरे साईं हम जो है ये हमारा ये किधर गया साईं? ये हमारा विजिटिंग कार्ड है साईं। हमारे फ्रेंड का कंपनी में सेल्समैनशिप की जॉब का इंटरव्यू आया है। कल हमारे घर आना, उधर सब एक्सप्लेन करेगा साईं। सर अभी बता दीजिए सर। मैं अरे please, नहीं सर। साईं अभी मेरे को घर जाने का है साईं। किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है साईं। अब पानी क्यों परेशान होते हैं? पानी हम पहुंचा देते हैं। डीजी, ओ डीजी, क्या है? जब यहाँ रहते हो तो आपको काम याद नहीं आता? डीजी यहाँ बड़ा देखो बेटा, ये जो अंकल है ना, बहुत पहुंचे हुए अंकल हैं। हाँ, इनके घर में, ये बगल वाले घर में रहने आए हैं। वो सामने वाले घर के? हाँ, ये 2 बाल्टी पानी लेके अंकल के यहाँ पहुंचा के अंकल एक अंकल कोई के बात यहाँ पहुंचा के आ जाओ। जाओ। और सुनिए, ये आज ही पहुंचा के आइएगा, वहाँ हलवाई की दुकान पर ना रुक जाइएगा। समझा? इंप्रेशन जमा रहे हैं। लगे रहो, राम भली करेगा। अरे कहीं ये गलत गढ़ में ना घुस जाए सही। ठीक से पहुंचा तो देगा नहीं? नहीं सर, पहुंचा तो देगा, लेकिन वापसी की उम्मीद जल्दी नहीं है। जी दरअसल इनका मतलब है कि जब वो चाय के लिए दूध लेने जाते हैं ना, तो कभी कभी हमको ब्लैक टी पीनी पड़ती है, उसके बाद जनाब आते हैं। अरे ऐसे आदमी को तो फौरन नौकरी से निकाल देना चाहिए भाई। अब महोदय हमको भूखों मरना है क्या? बट कुछ नहीं सर, आप वो कुछ नौकरी की बात हाँ। कर रहे थे। अरे हाँ सही हाँ। अरे हमारा विजिटिंग कार्ड देना सही। अरे पेन वेन रखा है क्या? कुछ हाँ। देना। अरे इस पे हम अपना रेफरेंस दे रहा है सही। भगवान दास ब्रह्मचारी। ये लो सही। अरे इस पे हमने अपना रेफरेंस दिया है। हमारा जो फ्रेंड है ना, चाइल्डहुड फ्रेंड है, कंपनी का मैनेजर, तो तुम उधर जाएगा ना तो तुम्हारा हेल्प जरूर करेगा सही। थैंक यू सो मच सर। अरे इट्स ओके, ऑल राइट सही। सही एक एडवाइस देगा हम तुमको तो तुम मानेगा ना हमारा एडवाइस सही? एडवाइस? बिल्कुल सर। बिल्कुल मानेंगे, आप हमें नौकरी दिलवा रहे हैं, आपकी तो हर बात मानेंगे। अरे दे देता है एडवाइस सही। ये फिजूल खर्ची, ये चीप नावल, ये पोस्टर, ये मैगजीन, सब में काय को फिजूल खर्ची करता है सही? अरे व्हाई डोंट यू स्पेंड योर मनी ऑन योर फूड? अरे अच्छा खाओ, मौजा करो भाई। काय को फिजूल खर्ची करता है इसमें? फिजूल खर्ची और फिर आंग्ल भाषा। व्यवसायी महोदय
आप नित्य प्रति धूम्रपान करते हैं? व्हाट? हम फिजूल खर्ची करते हैं, क्यों? अरे हाँ, तुम करता है फिजूल खर्ची? आप मेरे सवाल को समझे नहीं। आप नित्य प्रति धूम्रपान करते हैं? अरे क्या बकवास करता है यार। सर, यू स्मोक एवरीडे? नहीं सर, ये कहना चाह रहे हैं कि आप तम्बाकू खाते हैं। अंग्रेजी में बताएं सर, यू स्मोक एवरी डे। अरे हाँ, तंबाकू कौन खाता है सही? सिगरेट सिगरेट हाँ, सिगरेट तो पीता है सही। हाँ, अच्छा महोदय, प्रतिदिन दिवसांत तक आप कितना धन धूम्रपान पर व्यय करते हैं? अरे सर, हाउ मच स्पेंड ऑन टबैको एवरी डे? ओ, अरे इट्स अबाउट 180-190 रुपीज एवरी डे। अरे बटवाए। ओहो, अर्थात लगभग 200 रुपए आप प्रतिदिन धूम्रपान पर व्यय करते हैं, क्यों? अरे यार, ये क्या बात करता है यार। अच्छा महोदय, आप कितने वर्षों से निरंतर धूम्रपान कर रहे हैं? अरे यार, व्हाट इज ही सेइंग यार, कुछ ये बताएंगे आप लोग? कह रहे हैं कि आप कितने साल से बीड़ी पी रहे हैं। बीड़ी? अरे बीड़ी कौन पीता है यार, बीड़ी सर, कौन पीता है? सर, सिगरेट। ओ, सिगरेट, हाँ। अरे यही कोई 20-25 साल से पीता है साईं। अरे व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स द मैटर? मैटर इज अबाउट अपव्यय। अपव्यय? सर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, फिजूल खर्ची महोदय। जी हाँ, यदि आप 20 वर्षों से धूम्रपान पर व्यय न कर रहे होते तो आप जिस भवन में रहने आए हैं उसको क्रय कर सकते थे, समझे आप? अरे यार, ये क्या बकवास करता है यार, समझा तो गया मेरे को यार। मैं समझाता हूँ सर। ये छोड़ दिया इसको यार। ये महोदय कह रहे हैं कि आप महोदय से पूछिए कि अगर आप 20-25 साल से बीड़ी ना पी रहे होते, मतलब ये जो आप सिगरेट कहते हैं, हाँ, सिगरेट ना पी रहे होते तो जिस मकान पे आप किराए पर रहने आए हैं वो आप खरीद लेते। इसी बात पे एक शेर सुनिए। हाँ। बर्बाद हो गई हजारों पीढ़ियां जो रोज रोज पीते रहे बीड़ियां। हाँ, समझे आप? क्या बात है, क्या शेर है। अब बताइए महोदय, आप फिजूल खर्ची यानी अपव्यय हम करते हैं कि आप? हाँ, बताइए, हम करते हैं या आप? हम करते हैं या आप? बोलिए। हे यू बॉयज, एक बात बताओ मेरे को, क्या तुम लोग स्मोक नहीं करता? नहीं। यू इरिटेटिंग पर्सनालिटी। ये नहीं, बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। क्या तुम लोग वो मकान परचेज कर सकता है? नहीं। क्यों? बिकॉज हम वो मकान परचेज करके आज इधर रहने को आया है, समझा? मुआ चंडड़ा कहीं का चंडड़ा रखदाई बरबनी करे, मुआ चंडड़ा कहीं जाएगा। कौन सी भाषा में बज रहा है ये? चलो, बच गया। कोई बात नहीं, बजना था। कहाँ रह गया यार ये डीजी? अरे यार, क्या कैरेक्टर है। मैं अभी ठंडे पानी से मुंह धुल कर आता हूँ। जाओ। और भाई साहब, तुमको इतना टाइम लगता है, काम के लिए भेजा जाता है तो इतनी देर में लौट गए हो? कहाँ रह गए थे? अरे यार, गरीब आदमी, उससे क्यों इतनी जज्बात करते हो? शंकर भैया, इधर आ जाइए, दिनों भागे 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 भागे। आप ऐसे आए जैसे जैसे बरसों सूखे के बाद बारिश की पहली बूंद। वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। आप किस लिए आई हैं ये बताइए। जी उनसे मिलने आई हूँ। उनसे मिलने? जी कौन उनसे? जी उनसे। उनसे? जी देखिए यहाँ पे 3 नहीं 4 उन रहते हैं। नहीं मैं आपको तो जानती हूँ। अरे वाह आप मुझे जानते हैं? जी मैं इतना फेमस हूँ, मुझे नहीं मालूम था। ज्यादा गलतफहमी ना पालो, तुम तो शक्ल से ही नौकर लगते हो। नौकर? मैडम जी मैं यहाँ नौकरी नहीं करता। मैंने 3 मालिक पाल रखे हैं, अपना रहना खाना फ्री हो सके इसलिए। ओह अच्छा। हाँ खैर ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपको क्या काम है, किससे मिलना है? बताया तो उनसे मिलने। अरे यार फिर उनसे।
मैडम जी आप इधर आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ। मैं आपको उनको बुलाकर लाता हूँ। जी। नौकर। अरे साहब आ जाइए, आप लोगों से कोई मिलने आया है। अरे नहीं, मिलने आई है। जी बोल। उदय बाबू आप अपने काम पर लगे रहिए, आपका कुछ नहीं हो सकता, जाइए। क्या बे, क्यों चिल्ला रहा सुबह सुबह यार? क्या हो गया, बोल क्या कर? ओ हेलो, अभी 1 ही घंटी बची है, ज्यादा हिलो डुलो नहीं, इससे पहले बेइज्जती हो। आप भी अपने काम पे लग जाइए। देखिए जूता वहीं पड़ा होगा, देखिए जाइए। जूता क्या करना? इससे पहले धर्मेंद्र सबाना आजमी का सीन शुरू हो, मैडम जी यही है ना आपके उन? जी। हाँ, तो इससे पहले पूछो, आप गीला सूखा करे, कुछ परिचय हो जाए। क्या? चुप। इसका मतलब है गिला शिकवा, गिला शिकवा। यू नो भाभी जी। भाभी? क्या भाभी क्या बोल रहे हो यार, अच्छी दोस्त हैं बस। चल झूठा। परिचय तो कराओ हमारा। हाँ, ये हैं प्रभा शंकर और ये हैं कुंभकर्ण के मौसिया। देख कौन है? नमस्ते भाभी। भाभी? इनको भी गलत फहमी हो गई है। अच्छा अच्छा, फ्रेंड है। फ्रेंड। आपने कहा और हमने मान लिया, अब आप खुश? मैडम जी चाय बना कर लाऊं? जी। तो अभी भी आप लिखते हैं? अब पूछिए ना मेरा मतलब आपका नाम क्या है? मधु। अब मधु जी, हम तो इनके शेर सुन सुनकर पक गए हैं, अब आप ही पूछिए। अच्छा, तो आप शायरी लिखने लगे हैं? लिखने लगे? इसके अलावा आता क्या इनको? बस ऐसे ही कभी कभी लिख लेता हूँ। तो अब आप शायर हो गए हैं? नहीं ऐसा। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा लिखते हैं। कुछ सुनाइए ना। अरे नहीं, अरे कुछ सुना दीजिए, सुनाइए। लहजा बदल गया है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता हूँ, थोड़े दिन खराब चल रहे हैं, बस घर में पड़ा रहता हूँ। लोगों को शिकायत है अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले कैसा था मुझे खुद भी पता नहीं है। वाह क्या बात है, आप तो काफी संजीदा शायर हो गए हैं। हाँ, अब नहीं लिखता मैं कुछ भी। क्यों? पहले कुछ और लिखते थे क्या? अरे तुम लोगों को नहीं मालूम, ये पहले नाटक बहुत अच्छा लिखते थे। पहले लिख लेता था। पर अब क्यों नहीं लिखते? अरे अब ना वो लोग हैं ना टीम, अब कहाँ नाटक वाटक हो पाता है। नहीं, आप फिर से लिखो। अरे लिखेंगे, अवश्य लिखेंगे। अब आप आ गई हैं तो जरूर लिखेंगे। उदय, हाँ हाँ बोल। एक आइडिया है। क्या? अपना भाई नाटक लिख लेता है, तो क्यों ना हम नाटक का काम करें? यार क्या आइडिया है। अरे नाटक वाटक करना इतना आसान नहीं होता है, कलाकार मिलना बहुत मुश्किल है भाई, नाटक नहीं हो पाता ऐसे। कलाकार मिलना मुश्किल है? इधर नजर घुमाओ, कलाकारों की क्या कमी है? हाँ हम है, उदय है, और फीमेल कैरेक्टर मधु जी कर लेंगी। क्यों मधु जी? करिए हाँ, ना। मैं फिर से रिस्टार्ट कर दूंगी। बस नौकर करना डीजी कर लेगा। सॉरी, मैं बॉस का कैरेक्टर करूंगा।
तुम लगते भी हो बॉस, शकल से ही बॉस लगते हो भाई। ठीक है बॉस लगते हैं। ठीक है। और बच्चा बुड्ढे का ब्रह्मचारी जी कर लेंगे। वो बुड्ढा मानेगा? बुड्ढे के पास काम क्या है, रिटायर आदमी कर ही लेगा। ठीक है, हाँ। तो कास्टिंग डन। तो फिर ठीक है, सुनो, कल से फिर नाटक की रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, जैसा तुम लोगों की मर्जी। डन। डन। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, मेरी क्लिनिक का टाइम हो गया है। अरे रुकिए ना भाभी जी। नहीं, जाना तो पड़ेगा, रिहर्सल पे मिलूंगी। जी। तो मैं जाऊं? अभी आई, अभी बैठी, अभी दामन संभाला है, आपके जाऊं जाऊं ने तो मेरा दम निकाला है। जाना तो पड़ेगा ना, पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। अब अपने से कैसे कहूं कि तुम जाओ, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो जाओ। रिहर्सल पे मिलते हैं, बाय। ठीक है मधु जी, बाय। कल रिहर्सल पर मिलते हैं। अबे ये क्लिनिक क्या बता रही है? अरे वो डॉक्टर है ना, वो बैठती हैं क्लिनिक पे। अबे तो नाटक तो करेंगी ना? क्यों नहीं करेंगे नाटक? नाटक तो करेंगे। अरे अगर वो डॉक्टर है तो इधर भी तो पेशेंट है। क्यों? अभी क्या बोलते हैं? राधे भैया तो गए काम से। पीली की नागिन निकाली, मुन्ना का जोड़ा जो लागला। नमस्कार जी, आप कौन है और किससे मिलना है? जी मैं अय्यर प्रसाद वाजपेयी सेन चौहान लाल चिपलुंगर हूँ और मुझे श्री राम टेसु इसक साहब से मिलना है। राम टेसु इसक जी? हाँ जी, वही जो शेरो शायरी लिखते हैं। हाँ हाँ, उससे मिलना है आपको? जी जी, हमारे राम टेसु इसक साहब तो आज आपको मिल नहीं पाएंगे। आज नहीं मिल पाएंगे जी। अरे लेकिन मुझे तो आज ही बम्बई इन्फॉर्म करना है। आखिर बात क्या है, मुझे बताइए तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे भाई देखो, ऐसा है कि बम्बई के एक फिल्म प्रोड्यूसर एक नई फिल्म बना रहे हैं और नए लोगों को चांस भी दे रहे हैं और उन्हें एक गीतकार की तलाश है। तो ये टेसु साहब के उन्होंने शेर व शायरी मैगजीन में पढ़ी थी, तो मुझे पता मालूम करके यहाँ भेज दिया और बोला कि उनको एडवांस दे करके साइन करा करके मुंबई आने का निमंत्रण दे दूँ। लेकिन आप कह रहे हो कि मिल ही नहीं पाएंगे। मुंबई फिल्म? अरे साहब बैठिए, आप बैठिए 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 बैठिए। अब अगर मैं टेसु साहब से कहूं कि आप जिस गोल्डन चांस की प्रतीक्षा कर रहे थे वो घड़ी आ गई है, तो समझो नाटक बंद और सब कुछ बेच बाच कर मुंबई रवाना। और अगर नहीं कहता हूं तो इस साहब से मिलने वाले शेर से मेरा कुछ जुगाड़, अरे छोड़ो बाद में देखता हूँ। साहब आपने अपना क्या नाम बताया था? जी अय्यर प्रसाद वाजपेयी सेन चौहान लाल चिपलुंकर भारतीय। मेरी एक बात ये समझ में नहीं आई, आप अय्यर हैं, प्रसाद हैं, सेन हैं, भारती हैं, चौहान हैं, लाल हैं, चिपुकर हैं। चिपलुंकर होता हाँ है। वही चिपुलकर चिपुलकर। मैं भारतीय हूँ, इसीलिए अंत में भारतीय लगाया। वैसे आप मेरे नाम के पीछे ना पड़े, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। आप जान जाओगे ना, अपना नाम बदल दोगे। अरे साहब आप भी मेरे नाम के पीछे ना पड़े, मेरी भी बहुत लंबी कहानी फिर कभी सुनाएंगे। बात ऐसा है हाँ कि आप मुंबई में, लखनऊ में कब तक रुके, मुंबई कब जाएंगे? मैं लखनऊ में कल रात तक हूँ। कल रात तक है? उसके बाद मुंबई निकल जाना है। तो ठीक है, हमारे टेसु साहब आजकल फिल्म, टीवी, सीरियल पता नहीं कहाँ कहाँ लिख रहे हैं, बहुत बड़े शायर हो गए हैं, कवि भी बन गए हैं। तो आज तो नहीं मिल पाएंगे, मैं कोशिश करके कल शाम को 6 बजे आपको उनसे मिला दूंगा। अच्छा जी। हाँ आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हैं, उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, सुर्खियों पे आ गए हैं ना। तो चलिए फिर ठीक है, मैं कल शाम को आऊँगा, तभी सारी बातें तय कर लेंगे, है ना।
ठीक। अरे साहब एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। हाँ जी। हमारे टेसू साहब बिना कुछ लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। अरे उसकी चिंता मत करो, डोंट वरी। ठीक है, चलते हैं। बाय। नाम नहीं बताया आपने, अपना नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ जी। मेरा नाम है देवानंद गांधी। प्यार से लोग मुझे डीजी कहकर बुलाते हैं। देवानंद गांधी। नेता अभिनेता दोनों एक साथ, मेड फॉर ईच अदर। आप नेता हो कि अभिनेता हो? अब आप जो समझे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ? वैसे आप भी कम टैलेंटेड नहीं लग रहे। टैलेंटेड? हाँ। क्या कहा आपने? टैलेंटेड। आपने पहचान लिया। ओके, बाय बाय। बाय। टैलेंटेड मुंबई, अब तो टेसू साहब के साथ मुंबई शिफ्ट। अब तो टेसू साहब के साथ मुंबई शिफ्ट। अरे यार ये कौन सा सा है? सरोते वाला सा है कि सलजम वाला कि सांप वाला कि शादी वाला? समझ भी नहीं आता। एक बार फिर बोलता हूँ, अब तो टेसू साहब के साथ मुंबई शिफ्ट। अरे यार छोड़ो, एक्टिंग मैं करूंगा और डबिंग शाहरुख खान से कराएंगे। ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रेडियो वाले भी सुबह सुबह रात के गाने बजा रहे हैं। हे प्रभु, क्या जमाना आ गया है। दूसरों को दोष देना कितना आसान है, पर स्वयं को कोई नहीं परखता। अब ये देखिए, सब कैसे घोड़े बेच कर सो रहे हैं। एक मैं ही हूं जो जाग रहा है, और ये सब कहते रहते हैं कि मैं सोता रहता हूँ। खैर किसी ने सच ही कहा है, जब जागो तब सवेरा। अब जाग ही गए तो चलो नाटक के कुछ डायलॉग याद कर लेते हैं। शर्मिष्ठा, ये सब क्या हो रहा है हमारे राज में? भविष्य की कैसी कैसी परिकल्पनाएं, कैसी कैसी योजनाएं थी हमारे मन में। हमने इस धरती पर देवलोक सजाने की बात कही थी, पर आज ये अबे छोड़ो यार, ये क्या मजाक है सवेरे सवेरे? वही तो, सवेरे सवेरे। आज तुम सबसे पहले उठकर काम पर लगे हो। तो जी बाहर जाकर देख, सूरज आज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकला? अजी साहब, आज तो चौंकाने वाली दिनों खबरों का ही दिन है। क्या मतलब? जी अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं एक सनसनाती, दंदनाती, बलबलाती, गुदगुदाती और फड़फड़ाती खबर सुनाऊं। एक खबर तो इन्होंने सबसे पहले जाकर दिखा दी है, दूसरी तुम सुना दो। चाहता तो कल रात को बता देता, आप लोग देर से आए थे। सुनते ही ख्याली पुलाव पकाने लगते, रात की पूरी नींद अपनी भी खराब करते, मेरी भी खराब करते। सोचा सब लोग रात की नींद पूरी कर ले, सुबह सुना दूंगा। बताओ भी डीजी, बताओ। अरे बताओ, ये क्यों इतना आ रहे हो इतना? ऐसे नहीं बताने वाला। सबसे पहले तो मैं आज कोई काम नहीं करूंगा, मेरी एक दिन की छुट्टी। अबे छोड़ो यार, खुद ही बताएगा कम खर्च जब बताना होगा। बताओ क्या बताने की फीस लोगे? बस ऐसे ही समझिए। देख रहे हो, काम भी हमारा करता है और बगैती भी हम सही कर रहे हैं। हाँ, एक सेकंड, तुम यार रुको, उसकी धमकी नहीं जान रहे हो क्या? छुट्टी कर देगा बिना कुछ कहे। चलो भाई डीजी, एक दिन की तुम्हारी छुट्टी। अब बताओ क्या बात है? एक ही कंधा में चौखंडा ढीला हो जाएगा। बताओ। देखो ये हाथों का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर बता दूंगा तो समझो नाटक बंद। उदय बाबू होश में रहिए। एक मिनट, तुम आज सबसे पहले उठे हो ना? हाँ? आज तुम सबके लिए चाय बनाओ। क्या? हाँ ये ठीक रहेगा, जाओ जाओ चाय बनाओ। शायद चाय पीने के बाद खबर अच्छी तरह से सुना पाऊं, क्योंकि खबर मुंबई से फिल्मी दुनिया का है। क्या?
हाँ, टेसू बाबू के लिए फिल्मी दुनिया से ऑफर आया है। ऑफर वो भी फिल्म इंडस्ट्री से? हाँ। क्या कह रहे हो? उधर देखो। अबे टेसू, अबे क्या हुआ यार? कुछ नहीं। तुम डीजी भाई साहब के लिए और हम सबके लिए चाय बना के लाओ, चलो। हाँ, क्यों नहीं, तो वो भी तो इंसान है, उसे भी एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। राइट, यू आर राइट। चल जल्दी। और सुनो, जरा जोर जोर से बातें करना ताकि मुझे अंदर सब सुनाई दे, ठीक? डीजी भाई, अब बताओ कौन आया था? वह ऐसा है, कल मुंबई से एक अय्यर प्रसाद भारती लाल सेन चौहान चिपुलकर जी आए थे। इतने लोग? जी, एक ही व्यक्ति का नाम है। एक ही व्यक्ति और इतने सारे सरनेम? वे आदमी की निबंध। अब कविता बाँचोगे कि आगे की खबर सुनाऊं? बको यार। क्या बात कर रहे हो यार? बको क्या होता है? सॉरी, बकिए क्या होता है यार? तमीज से बात करिए थोड़ा। कैसे? फरमाइए डीजी भाई। ओके, फरमाइए डीजी भाई। फरमाइए, बताओ डीजी कौन आया था और क्या कह रहा था? कल मुंबई से भारती जी आए थे, उनको किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने भेजा है। कह रहे थे उन्होंने आपकी गीत, गजलें, कविताएं कुछ मैगजीन में पढ़ी, उनको बहुत अच्छा लगा और वो आपको मुंबई बुलाना चाहते हैं, आपको अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं, नए नए गाने लिखवाना चाहते हैं। अरे बाबू देखो। अबे टेसू क्या हुआ? क्या हुआ टेसू? उदय, जल्दी आप पानी लेके आ। अबे हाथ नहीं फेल हो गया। टेसू, आधी खबर सुनाई है। हाँ, पूरी बाकी है। क्या कुछ एडवांस वगैरह भी? वही देने तो आ रहा है शाम को। वंडरफुल भाई, वंडरफुल। टेसू, वंडरफुल। हाँ, वंडरफुल। कुछ और भी है क्या? एक बार में सुना दिया करो भाई खबरें। हाँ, एक चीज तो बताना भूल गया, भुलक्कड़ हो गया ना मैं। बात ये है कि मैंने आपकी कुछ जरूरत से ज्यादा तारीफ कर दी है। मैंने कहा हमारे टेसू साहब बहुत बिजी रहते हैं, ना जाने कहाँ लिख रहे हैं, फिल्म, टेलीविजन, टीवी, वेब सीरीज और वो आजकल क्या बनता है, रील वगैरह सब जगह लिखना चालू कर दिए हैं। तो बहुत बिजी रहते हैं, मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए शाम का मैंने टाइम दिया। और एक चीज और ध्यान रखना, टेसू साहब के हम तीनों असिस्टेंट हैं। यार कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं फेंक दिया तुमने। वाह, देखा, अब मैं ना कहता था तुझसे, ये अपना टेसू एक दिन जरूर रंग लाएगा। अरे मैं तो शुरू से ही टेसू की शेरो शायरी का फैन हूँ। क्यों टेसू? एक मिनट। अजी साहब, मेरी भी तो सुनिए। उबलने के बाद टेसू का हर फूल रंग और खुशबू तो ला ही देता है। अब मेरी बात सुनो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ। हाँ, सोचो। इन भाई साहब को मना कर दूं। क्या? बैले हो क्या? यार तुम लोग तो मेरे शेरो शायरी का मजाक उड़ाते ही रहते हो, वहां जाके बेइज्जती हुई तो और कोसोगे, लिहाजा सोच रहा हूँ मना कर दूं। अम्मा नहीं यार, हम लोग तो मजाक करते हैं, क्यों प्रभात? हम तो बस यूं ही कहते रहते हैं यार। हाँ। और तुम आज के युग के महान शायर हो। हाँ। अपनी शक्तियों को पहचानो। हाँ। पहचानो। लेकिन यार आजकल जो नाटक की रिहर्सल चल रही है उसका क्या? अम्मा भाग में जाए नाटक वाटक, ये तो होना ही था। लेकिन तुम लोग तो कहते थे मैं बहुत वाहियात शेर लिखता हूँ। अम्मा भूल जाओ यार, भूल जाओ सब। यार दोस्तों की बातों को कोई दिल पे लेता है क्या? हाँ, चुम्मी लोगे तो दिल पे ले लूंगा। मत लो। टेसू साहब छोड़िए, अभी दोनों बेचारे का मुंह देखे कैसा उतर गया बेचारा। डीजी भाई बताइए। ये जो साहब आए थे, वो मतलब उनकी खातिर वगैरह का इंतजाम भी तो करना होगा, कैसे दिखते हैं क्या, थोड़ा भोपाल तो जमाना ही होगा, ये सब कैसे होगा यार? मैं हूं ना इधर। हाँ, मैं हूं ना। हाँ, हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। तुम बस अपनी तैयारी करो। तुम ऐसा करो टेसू, सबसे पहले बाजार जाओ और वहां से एक बढ़िया सा कुर्ता पैजामा, सदरी कोटी ले आओ। अरे भंडारा लगा है क्या बाजार में? और कंबल बटते हैं जाड़े में, कुर्ता पजामा नहीं बटता है। इतना पैसा नहीं है कि जाके हम कुर्ता पजामा सदरी सब खरीदे जाके। तो पैसा चाहिए तुमको? और क्या, कहे से लाएंगे पैसा? डीजी टेसू, लो मेरी अंगूठी। ये लो मेरी घड़ी। बेच दूं? बेच दो। सोच लो।
मैं सच में बेच दूंगा। बेच दो, डोंट वरी, वीआईपी। ओके। अब आगे? अब आगे क्या? अरे पार्टी चाहिए, खाने पीने का इंतजाम। अरे वो संभाल के घर बनवा लो, ठीक है? अच्छा हाँ। ठीक। और बाकी यहाँ का सारा सामान मैं किराए पर ले आता हूँ। अबे किराए पर क्यों? खरीद लो। खरीद ले। अरे वो है तुम्हारी क्या औकात? किराए पर मंगवाया तुम, किराए पर मंगवाया। और ये सब चेंज करो जल्दी यार। हाँ हाँ, इसको पकड़। अरे लाइट जल्दी है, लाइट जल्दी। अबे कैसे हो? अंगी में निकाल। अबे छूटे। अबे जल्दी करो बे। सही लगा? डायरी में रखा है। अबे मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे टाइम पे हो गया यार। जल्दी करो भाई, टाइम कब हो गया? इतना बड़ा कहा है तो हो जाएगा। लो अब अंदर जाके देखो अपने दूल्हे राजा तैयार हो गए। नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बाहर की फ्लोर पे जिसे छोड़कर गए थे आप, वो कोई और था, अब मैं कोई और हूँ। वापस तो आकर देखिए कैसा लग रहा हूँ। नारा लटक रहा है। सबसे ठहरा मामला। हाँ। आने दो, इनको दिखाता हूँ। अबे ऐसी की तैसी। ला, ये डायरी पे ले, डायरी पे। अरे सुन आगे आगे आगे। कुछ ना कुछ लिख करे ना। आप बैठिए आराम से, मैं देखता हूँ जाके। अबे ABCD आती है? ABCD में शायरी कौन लिखता है बे? अरे, अबे कुछ लिखते ना, पेन बोलते रहना तुम। बस बस ठीक है। बस आइए सर, आइए 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 आइए। सर यही जनाब कल आए थे। आप कल रात को बहुत देर से आए थे ना, तो इनका मैसेज मैंने आपकी मेज पर रख दिया था। जी जी, मुंबई से ना? हाँ जी हाँ जी। वो दरअसल बात अब ये थी अजीब कि- बात होती रहेंगी। आप बैठिए तो लाइए, आप बैठिए। डीजी हाँ लाया लाया। सर ये गरम गरम पकौड़े खाइए, ब्रेड पकौड़े। लीजिए सर। लीजिए, ट्रे दे दीजिए। ये रखिए। खाइए तो सही। जरा भाई साहब सुनिए मेरी बात। अरे सुन लेंगे सर, सुन लेंगे सर, कितने बिजी क्यों ना हो, सुन सबकी लेते हैं। ये लीजिए समोसे। बात ये थी ना कि मुंबई से जो बात होनी हाँ जी, थी। जाएंगे मुंबई भी जाएंगे। आप ये लीजिए, एस्प्रेसो की कॉफी पीजिए। सर वो GTV वालों का फोन आया है, कहिए तो यही लाकर दे दूं। नहीं नहीं, मैं अंदर जाकर ही बात करूंगा। प्रभा, ये चप्पल तो पहना लो। नहीं तुम रहना दे। फोन कट जाएगा, बहुत दूर से आया है। क्या करें सर, बेचारे अकेली जान, इतने दिनों से इतना कुछ लिख रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था। अब जब से इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो गई ना सर, तब से सर लाइन लग गई है, लाइन लग गई है सर। जी, अभी कल ही की बात है,
बीबीसी लंदन से फोन आया था कि आपकी रचनाओं पर एक कार्यक्रम करना है। अब आप ही बताइए मिस्टर भारती जी। वैसे मैं कह रहा था कि कल जब मैं आया था तो जो मैं बात कर रहा था ना जी, वो क्या बात है सर? सर आप काफी परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, ये टीवी वाले हैं। एक सीरियल अभी रिलीज नहीं किया, दूसरे की बात करना चाहते हैं। अरे भाई, पहले लोग मेरा एक काम देख तो लें। हर वक्त पैसा पैसा पैसा, क्या चाटेंगे पैसा? हाँ बताइए, पैसे की यहाँ कोई कमी है? साहब को लालच दे। भाई साहब 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे आप लोग? कुछ कहना चाहता हूँ मैं। जी जी फरमाइए। भाई साहब कल जब मैं आया था तो बात कुछ और थी और अब बात कुछ और है। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। चौहान, सेन, लाल, चिपलुनकर, भारतीय जी। मतलब समझा दे रहा हूँ। ये आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जिस लहजे में बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं कि कल जब मैं आया था जी तो बात कुछ और थी। बात आपको एडवांस दे करके बम्बई बुलाने की थी। अब क्या बात है? और अब क्या बात है सर? अब बात ये है भाई साहब कि जो प्रोजेक्ट था ना वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, तो फिर जब कभी डिसाइड होगा तो आकर के आपको एडवांस। जो बात अभी अभी मैंने नहीं सुनी, वो बात हो सके तो दोबारा न कीजिएगा। वाह क्या बात कही है जनाब, आप सावधानी के साथ कप नीचे रखिए। चलिए उठिए, एक ही बार में। हम एक ही बार में। हाँ आप एक ही बार में। शराफत से बाहर जाइए। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत खराब है। अरे यार मेरी अंगूठी। मास्टर हम तो गए, मास्टर हम तो गए। मेरी घड़ी, मेरा हीरो बनने का सपना। हीरो बन गए। जाने दिल की क्या मर्जी है, यूं हर बार किया। टूटने वाले ख्वाबों से ही अक्सर मैंने प्यार किया। देखा आप लोगों ने इस तिकड़ी? अरे नहीं, चौकड़ी का धमाल। आजकल के यंगस्टर किसी भी काम को मन लगाकर नहीं करते। एक काम पूरा नहीं होता कि दूसरी ओर भाग जाते हैं। अब इनको कौन समझाए कि टेसू का फूल जब तक अच्छे से नहीं उबाला जाएगा वो रंग और खुशबू नहीं बिखेरेगा। नवयुवक भी जब तक अपने आप को मेहनत की भट्टी में नहीं झोंकेंगे उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो देखते हैं अब ये इंटरव्यू देने जाते हैं या नहीं, इनको नौकरी मिलती है या नहीं, नाटक का रिहर्सल होता है या नहीं, उसका मंचन होता है या नहीं, या फिर ये कोई और धमाल करते हैं। अब ये सब देखेंगे नाटक के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। समोसा ले आओ। और भी मुझे लग रहा है। जाइए मत, बैठ जाइए। अगला भाग देख लीजिए, अगला भाग होगा। अगले भाग का मैं पहले बता देता हूँ, जैसे हर भाग के पहले मैं शुरुआत में बोलता हूँ तो अगला भाग बता देता हूँ। अगले भाग में जो आया था फिल्म का प्रोजेक्ट लेके,
वो 300 करोड़ की पिक्चर बनाता है और तेसु उसको लिखता है, और जो नौकर देवानंद है वो देवानंद को रिप्लेस करके खुद देवानंद का किरदार करता है। अगला भाग ये है, ठीक। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल इस भाग के लोगों से आपको मिलवा देता हूँ। सूत्रधार आरती तिवारी, राम तेसु अनुराग शुक्ला शिवा, रमाशंकर तरुण यादव, उदय प्रकाश अक्षय ऋषि, नौकर देवानंद गांधी संतोष प्रजापति, ब्रह्मचारी सागर, ये तो इतने रसिया थे, कहा ब्रह्मचारी उनको लगे नहीं आता। मधु लक्ष्मी निगम, भारतीय मनोज कुमार तिवारी, और इस नाटक में प्रकाश किया था संजय त्रिपाठी ने। इसका नाम लिखा गया आते जरूर है। ध्वनि प्रभाव संतोष कुमार समायर, मंच उपकरण अमित पांडे, मंच व्यवस्था स्थिति अवस्थी, वेशभूषा रश्मि त्रिपाठी, रूप चर्चा शहीद अहमद, प्रचार प्रसार अनवर वेद केदार किशोर शर्मा, सह निर्देशन संतोष कुमार प्रजापति और परिकल्पना संजय त्रिपाठी। संजय आगे और इस नाटक को उस समय और इस समय की स्थितियों को मिला जुलाकर आगे भी क्या हालात होंगे, उन हालातों को सोचकर इसको लिखा और निर्देशित किया था नरेंद्र पंजवानी जी। और मैं संजय से अनुरोध करूंगा कि नरेंद्र भाई का अभिनंदन करें। संजय का अभी आप लोग का भी अभिनंदन बाकी है, आप लोग जाइएगा। एक निवेदन ये है कि एक मासिक श्रृंखला जो लगभग 1 साल तक चलेगी, ये उसकी पहली कड़ी थी दिव्य की तरफ से। अब हर मास में एक प्रस्तुति दिव्य करेगा एक बार, तो इससे आप लोग आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से जैसे भी जुड़ना चाहें दिव्य संस्था से आप जुड़ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने वादा जैसा किया था, बाकायदा अपने जो आपको भेजा था पत्र और कार्ड, उसके नीचे लिखा था कि ठंडक के मौसम को देखते हुए चाय की व्यवस्था है। तो पक्की बात है, चाय की व्यवस्था है, लेकिन पास में उसके किट रखा होगा, उसी में अपने ग्लास डालिएगा। और तीसरी चीज ये है कि इसी तरह नाटक से जुड़े रहिए और नाटक में सहयोग करते रहिए। अब आगे अगर कुछ कहना हो तो संजय कह सकते हैं। बस लोग जुड़ने की बात वो भी कह रहे हैं, वही मैंने भी कहा। नरेंद्र भाई से पूछो। नमस्कार, आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन पहले मैं करना चाहता था, मगर नवल भाई हमसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं इस काम का, इसीलिए मैं नहीं आया था शुरुआत में कुछ पर। ये नाटक एक्चुअली जब मैंने लिखा था 1976 में, मंचन हुआ था 77 में, तब इसके साथ बहुत बड़ा इतिहास है। कई इसके अवार्ड्स मिले हो गया। मैं फिर बाहर चला गया था 20-22 साल आउट ऑफ इंडिया। जब आया तो उसके बाद फिल्में, वेब सीरीज वो सब करने लगा था। सांस्कृतिक मंत्रालय से इनको जब ग्रांट मिली तो ये 20 दिन में नाटक करना था इनको, जबकि इस नाटक के लिए कम से कम 1.5-2 महीने की रिहर्सल चाहिए। इसमें काम करने वालों में 1-2 को छोड़कर बाकी सब नए हैं और पहली बार मंच पर उतरे हैं। उनके लिए
जोरदार तालियां हो जाएगी। मुझे ये कहा गया था कि इसके लिए बहुत अनुभवी अभिनेता और अभिनेत्री चाहिए, क्योंकि कॉमेडी इज नॉट इजी जॉब। ये टाइमिंग का खेल होता है, ज़रा सा अगर आप इधर उधर हो गए तो फिर वो कॉमेडी नहीं, वो जोकरी हो जाती है। मैंने कहा नहीं, अगर हम सभी प्रतिभाशाली और अनुभवी अभिनेताओं को लेंगे तो नए कलाकार कहाँ जाएंगे। 20 दिन में ये नए जो कर सकते हैं करें, इनका उत्साह बढ़ाइए और इनका सम्मान भी करिए, क्योंकि इतनी हिम्मत से इन्होंने ये जो किया है ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप लोगों की जितनी गलतियां हैं इनको बताइए, क्या क्या और हो सकता था। आपके इस मौसम में भी इतने लोग आ गए हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दुनिया के का अच्छे से अच्छा डिस्कशन और अच्छे से अच्छी सलाह चाय पर दी जाती है, तो चाय पे आपका स्वागत है। लेकिन मैंने निवेदन जैसा किया, चाय पी के ही जाइएगा और अगले कार्यक्रम में जरूर आइएगा देने के। बहुत बहुत